एक समय भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ सकुशल तय हुआ। सभी देवी देवताओं को बारात में जाने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। वहां पर सभी देवी देवता उपस्थित हो गए। सबने देखा कि गणेश जी महाराज नहीं आए हैं। तब लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछा कि गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया क्या। तब भगवान विष्णु जी बोले कि उनके पिता भगवान शिव जी को निमंत्रण दे दिया गया है, गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं भेजा। अगर वे अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि वैसे तो ठीक है, गणेश जी को बारात में नहीं ले जाना चाहिए, वो बहुत सारा खाते हैं और ढूंढ ढूंढायला, सूंड सुंडायला, उखड़ से पाँव, छाजड़े से काँव और मोटा मस्तक वाले हैं। इनको अगर बारात में साथ ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा करते हैं, अगर वे आ भी जाते हैं तो उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ देंगे। इससे सभी देवता सहमत हो गए। जब बारात जाने लगी तो गणेश जी को घर की देखरेख करने के लिए वहीं छोड़ दिया गया और बारात चली गई। पीछे से नारद जी आए और नारद जी ने गणेश जी महाराज से पूछा कि आप क्यों बारात में नहीं गए। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि मुझे घर की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ रखा है। तब नारद जी ने गणेश जी महाराज को भड़का दिया कि आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, आप बारात में अच्छे नहीं लगे, इसलिए आपको बारात में नहीं ले गए। अब तो गणेश जी महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने मूषक सेना को आज्ञा दी कि सारी जमीन को थोती कर दो, जिससे थोती होने के कारण भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस जाए और उनकी बारात न जा सके और उन्हें हार परेशान होके मुझे बुलाना ही पड़े। भगवान की बारात आगे गई तो चूहों ने सारी जमीन को थोती कर दिया। भगवान के सभी देवी देवताओं के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सभी देवताओं ने अपनी तरह हर प्रकार की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब हार थक गए। तब वहां पर नारद जी जाकर बोले कि पासी में ये खाती है, उसे बुलाकर रथ के पहिए ठीक करवा लो। खाती को बुलाया गया। खाती ने रथ के पहियों को हाथ लगाने से पहले गजानन जी के हाथ जोड़कर विनती की और प्रार्थना की और गजानन जी का जय जयकार किया और रथ के पहिए निकालने लगा। रथ के पहिए टूट गए थे। उसने रथ के पहियों को ठीक कर दिया और सभी रथ पहले की तरह सही हो गए। तब देवी देवताओं ने पूछा कि आपने रथ के पहियों को ठीक करने से पहले गणेश जी का नाम क्यों लिया। तब खाती बोला कि कोई भी शुभ काम करने से पहले मैं गणेश जी महाराज की वंदना करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, जिससे मेरा सारा काम सकुशल राजी राजी हो जाता है।
तब देवी देवताओं को अपने गलती का पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी महाराज को इतने शुभ काम में लाना ही उचित नहीं समझा। फिर किसी देवता को भगवान विष्णु जी ने भेजकर गणेश जी महाराज को बुलाया और अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर क्या था, गणेश जी महाराज का चमत्कार हुआ और सकुशल सारी 12 सेना खुशी खुशी माता लक्ष्मी जी के द्वार पर पहुंची और गणेश जी महाराज की कृपा से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी का विवाह सकुशल पूर्वक हुआ। तो हे गणेश जी महाराज, आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके कार्यों को सिद्ध करना। जैसा आपने भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के विवाह को सकुशल संपन्न किया, वैसे सबके कार्यों को संपन्न करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी महाराज की जय हो।